मालेगांव शहर के अंदर हमने ये इंग्लिश ग्रामर कंपटीशन जो रखा है, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे ज़ोहान फाउंडेशन की जानिब से ज़ोहान नॉलेज हब में ये प्रोग्राम हमने रखा। हमें इस बात की बड़ी खुशी है कि इस प्रोग्राम को अल्लाह ताला ने कामयाब किया और इंशाअल्लाह आगे हमारा जब तक अदारा कायम रहेगा, हम इस तरीके के कॉम्पिटिशन्स स्टूडेंट्स के लिए लेकर आया करेंगे। इस ग्रामर कंपटीशन के अंदर जो हमारे ज़ोहान नॉलेज हब में ज़ोहान फाउंडेशन के ज़रिए से जो हुआ है, अल्लाह का शुक्र है कि तमाम ही अलग अलग मालेगांव शहर के स्कूल से 250 बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और उन तमाम बच्चों ने वक्त का ख्याल करते हुए अपने वक्त को अंजाम दिया। हमारे यहाँ 250 बच्चे जो है 2 ग्रुप्स में हम लोगों ने उन्हें बुलाया था। तो एक ग्रुप जो है वो 3 से 3:30 से 4:30 के दरमियान में एग्ज़ाम दे रहा था और जो दूसरा ग्रुप था तो वो 5 से लेकर 6 बजे तक के वक्त में एग्ज़ाम दे रहा था। तो ये तमाम इंतज़ामात हमारे ज़ोहान नॉलेज हब ने हमने किए और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारा ज़ोहान नॉलेज हब का जो स्टाफ़ है उनका, क्योंकि उन्होंने मुझे साथ दिया। और जो गुलनार मैडम जो इस ज़ोहान नॉलेज हब के एडमिनिस्ट्रेटिव है, तो उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। उन्होंने भी अपना वक्त इसमें लगाया, पूरा ध्यान दिया और सबको लेकर वो चले। ये बार हम लोगों को कई स्कूल्स ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। तमाम स्कूलों के बच्चे यहाँ पहुँचे और उन्होंने ये ग्रामर कंपटीशन को कामयाब किया। हम हमेशा एक बात चाहते हैं कि आज की तारीख में इंग्लिश जो है ये एक ग्लोबल लैंग्वेज है। ग्लोबल लैंग्वेज हमारे लिए बहुत अहम होती है। हम दुनिया के कोई भी कोने पे चले जाएं, ये इंग्लिश इस्तेमाल की जाती है। अब अगर इंग्लिश हमें बोलने या लिखने आनी ज़रूरी है तो उसके लिए कुछ उसके रूल्स रेगुलेशंस को भी हमें फॉलो करने होते हैं। मालेगांव शहर के अंदर भी कई ऐसे बेहतरीन होनहार स्टूडेंट्स हैं जिनको थोड़ा सा फ्लरिश करने की ज़रूरत है। तो हमने एक छोटी सी कोशिश की कि इंग्लिश के अंदर क्यों ना एक ग्रामर कंपटीशन अरेंज किया जाए और अल्लाह का शुक्र है कि इसके अंदर हमें स्टूडेंट्स का काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। ग्रामर जो है आज की तारीख में बहुत अहम माना जाता है। एसएससी बोर्ड का एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम, उसके अंदर ग्रामर जो है वो कंपलसरी हमें सॉल्व करने के लिए दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि ग्रामर के अलावा अगर हम इंग्लिश सीखना चाहें तो सीख नहीं सकते, सीख सकते हैं, लेकिन सही तरीके से सही तौर से सीखने की हमें सख्त ज़रूरत होती है। आज 10th हो या 12th हो या और भी क्लासेस हो, उनमें जब राइटिंग स्किल की बात आती है तो राइटिंग स्किल में ग्रामर भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है कि हम कितनी करेक्ट लैंग्वेज लिख रहे हैं। तो ये करेक्शंस को लेकर हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना स्टूडेंट्स के अंदर एक बेदारी पैदा की जाए, क्यों ना स्टूडेंट्स के अंदर एक लगाव ग्रामर को लेकर पैदा किया जाए। जितने भी राइटर्स हैं, जितने भी पोएट हैं, वो सारे ही ग्रामर को बहुत ध्यान देते हैं। जितने भी पैराग्राफ्स हो, जितने भी लेसन्स हो, हर एक जगह पे ग्रामर की अहमियत रख के ही उसे लिखा जाता है। तो हमने भी चाहा कि स्टूडेंट्स के अंदर ये बेदारी आ जाए। तो इस जगह पे मैं तमाम ही उन स्कूल्स का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमें इस प्रोग्राम को लेने के लिए मदद की और बच्चों को सेंड करके हमें हौसला दिया। उनके इस हौसला देने के लिए हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, शुक्रगुजार है सबके। और सभी इंग्लिश टीचर जो स्कूल्स के अंदर जिन्होंने इसे समझा और हमारे इस ज़ोहान नॉलेज हब के अंदर उन्होंने बच्चों को भेजा और काफ़ी फ़िक्रमंद वो रहे और बच्चों को आखिर तक यहाँ लाकर उन्होंने छोड़ा, इसके लिए बहुत उनका शुक्रिया। और खुशी होती है कि ऐसे ज़िंदा दिल टीचर्स हैं जो बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। इंशाल्लाह हमारा ज़ोहान फाउंडेशन के जानिब से इसी ज़ोहान नॉलेज हब में हम और भी इंग्लिश को ध्यान देते हुए प्रोग्राम्स बनाने वाले हैं। अभी हम इंग्लिश में ग्रुप डिस्कशन की ही बात रखे हैं कि इंग्लिश में ग्रुप डिस्कशन भी होना चाहिए, स्पीच भी होनी चाहिए, जहां स्टूडेंट्स और खुल के और इंग्लिश को बेहतर समझकर आगे आए। तो ये ख़ास इसके अंदर के मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो इंग्लिश को समझे। ये जो कंपटीशन रखा हुआ है द बेस्ट प्यूपिल ग्रामरियन इन इंग्लिश, ये आज 15 दिसंबर 2024 को इसका एग्ज़ाम हुआ और जनवरी
हो सकता है हम लोग ये प्रोग्राम जो है 26 जनवरी को इसके लिए एक प्रोग्राम लेकर उसके अंदर इंशाल्लाह जो बच्चे जीतेंगे उनको इनाम से नवाजेंगे। अब मैं इनाम के बारे में ज़रूर कहना चाहूँगा, द बेस्ट पीपल ग्रामरियन इन इंग्लिश, इसके पहला इनाम जो है वो 2000 रुपये का है, ट्रॉफ़ी भी है और सर्टिफिकेट भी रहेगा। दूसरा इनाम जो है वो 1500 रुपये का है, ट्रॉफ़ी है और सर्टिफिकेट है। और तीसरा इनाम जो है वो 1000 है, ट्रॉफ़ी और सर्टिफिकेट है। इंशाल्लाह जो भी बच्चे इसमें कामयाब होंगे उन्हें ये प्राइसेस दिए जाएंगे। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है ये बताते हुए कि बच्चे बड़े ही दिलचस्पी इस ग्रामर कंपटीशन में रखते हैं और वो बहुत सीरियस होते हैं। मैं ऐसे बच्चों को सलाम करता हूँ जो वाकई तालीम को अहमियत देते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। हमारा ये ज़ोहन फाउंडेशन अदारा ऐसे बच्चों को हमेशा साथ देता रहेगा। जो बच्चे होनहार हैं उनके साथ रहेगा और कभी अगर तालीम को लेकर हमें लगा कि यहाँ बच्चों के हौसला अफजाई करने के लिए ऐसे कुछ प्रोग्राम लेने हैं तो वो भी हम लेंगे। मैं तमाम ही मालेगांव शहर के स्कूल से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आप इन कॉम्पिटिशन्स को लेकर गलतफहमी अगर आपके दिल में है तो वो चाहेंगे कि आप इन्हें निकाल दो। हमारा मकसद इसके अंदर पैसा कमाना नहीं, इसमें हम कोई लाखों रुपए कमा नहीं रहे। ये तकसीम होने वाले जो खर्च अखराजात जो भी है वो सारे बच्चों के पैसों से ही हल होते हैं और उनको इनाम भी हम उसी पैसे में से देंगे और घटा तो हम लोग हमारे जेब से भी डालेंगे। लेकिन इसमें कमाने का कोई मकसद नहीं है। हमें अल्लाह ताला ने मौका दिया है कि हम शायद कुछ करके बच्चों के लिए कुछ हौसला अफजाई के प्रोग्राम्स रखें, तो ये हमें इसी में खुशी होती है, पैसे कमाने में नहीं। कई स्कूल्स में जब हमारे टीचर जब गए तो कई टीचर्स जो है या कुछ स्कूल के ज़िम्मेदारान जो है इस कंपटीशन को लेकर अपनी एक निगेटिव राय बना के चल रहे थे। मैं उन टीचर्स से भी गुजारिश करूंगा क्योंकि बच्चों का मुस्तकबिल का मामला है। बच्चे अगर स्कूल के अंदर ग्रामर को लेकर, इंग्लिश के लेकर अगर संजीदा होते तो कल आप ही के स्कूल का नाम रोशन होगा, वही बच्चे आगे बढ़ेंगे, आपके स्कूल का नाम और आला तरीके से गूंजेगा। तो इससे बढ़कर हमारे लिए कोई बात नहीं है। तो हम चाहेंगे कि स्कूल मराठी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो या उर्दू मीडियम हो, तमाम स्कूल जब भी हमारी तरफ से कोई कॉम्पिटिशन्स हो तो हिस्सा ले, क्योंकि हमारे यहाँ पूरा नज़्म जो है वो फेयर रहा है, अनबायस्ड रहा है। हमने कहीं पर भी किसी के साथ कोई ऐसा बर्ताव नहीं किया, किसी के साथ हमने ज़ाती नहीं की है, किसी के भेदभाव नहीं किया है। हमारे लिए सारे बच्चे एक जैसे हैं। आप आपके बच्चों को भी पूछ सकते हैं कि यहाँ ज़ोहन नॉलेज हब में हमने किस तरह से एग्ज़ाम को कंडक्ट किया है, बैठने से लेकर हर चीज़ का उनको इंतज़ाम दिया है और कोशिश की है कि जो बच्चे होनहार है, काबिल है, उन बच्चों को ये इनाम इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा। ये दिसंबर का जो महीना होता है आमतौर पर तालीमी हलकों में मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम अरेंज किए जाते हैं और शहर भर में इस तरह के प्रोग्राम शुरू हैं। लेकिन ये समीर सर की खासियत है कि उन्होंने इस प्रोग्राम को भी एक अलग टॉपिक के से रखा हुआ है। ग्रामर के ताल्लुक से आमतौर से इस तरह के मुकाबले होते नहीं हैं, लेकिन इन्होंने जिस तरह उनकी एक खुसूसियत है उसको कायम रखते हुए एक अपने नौइयत का एक अलग प्रोग्राम रखा है जो कि बाइस मुसर्रत है। मैं समीर सर को मुबारकबाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि इसी तरह के और सारे प्रोग्राम आगे भी होते रहेंगे। बड़ी खुशी की बात है कि आज यहाँ ज़ोहन नॉलेज हब में बेस्ट पीपल ग्रामरियन का एक कंपटीशन रखा गया है, जिसमें हाई स्कूल के तलबा और तालिबात को ग्रामर्स जो वो पढ़ते हैं स्कूल में, उस ग्रामर को लेकर ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। अभी गुज़िश्ता 15 सालों से ग्रामर की अहमियत जो है वो दरसी किताबों में कम कर दी गई है और जो डायरेक्ट मेथड के नाम पर जो अंग्रेज़ी पढ़ाई जा रही है उसमें कहीं ना कहीं बच्चे ग्रामर में कमज़ोर रह जा रहे थे। और एज अ टीचर जब हम बच्चों के पेपर जांचते हैं, उनकी राइटिंग स्किल्स चेक करते हैं या उनकी ज़बान देखते हैं, स्पोकन लैंग्वेज देखते हैं, तो ग्रामर की जो मिस्टेक्स है वो बच्चे ज़्यादा करते हैं। तो बच्चों को अच्छे ढंग से ग्रामर स्कूलों में पढ़ाया जाए, उसकी एक अहमियत है।
और ग्रामर जो वो अंग्रेज़ी ज़बान का बहुत अहम हिस्सा है। ग्रामर के बग़ैर आप सही ज़बान जो है वो नहीं बोल सकते हैं। फ्लुएंसी तो आपको बग़ैर ग्रामर के आ जाएगी, लेकिन एक्यूरेसी के लिए जो है वो आपको ग्रामर सीखना ज़रूरी है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे समीर सर ने जो है ये इनिशिएटिव लिया कि बच्चों में ग्रामर की अहमियत वाज़े हो, और वो जो ग्रामर स्कूलों में पढ़ रहे हैं वो ग्रामर को कैसे डे टू डे कम्युनिकेशन में उसको यूज़ किया जाए, ग्रामर के रूल्स भी सीखे जाए और उनका यूज़ भी किया जाए। तो इंशाल्लाह इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से ये दोनों मकासद हल होंगे। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अपनी जानिब से समीर सर को, और उम्मीद करता हूँ कि आइंदा भी जो है उनके इस इदारे से ग्रामर कॉम्पिटिशन्स और जो भी लिंग्विस्टिक कॉम्पिटिशन्स है जिससे ज़बान जो है बच्चों की मजबूत हो, ज़बान की अहमियत उनके अंदर आए, और दीगर तालीमी प्रोग्राम जो यहाँ से होते रहेंगे। हमारी नेक ख्वाहिशात सर के साथ हैं।